जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की राजनीति जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। अब जो मोहन यादव है, उनको पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी दे दी गई, यानी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव को बनाया गया। उसके बाद में सवालिया निशान उठने लगे कि भैया शिवराज सिंह चौहान ने इतना बेहतरीन रिजल्ट विधानसभा चुनाव में दिया है, उसके बावजूद भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? और क्या शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति है वो खत्म हो गई है क्या? इस तरह के कई सारे सवाल उठाए गए, लेकिन फिर देश में कृषि मंत्री का पद शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। इतना ही बजट कृषि मंत्रालय का होता है जितना मध्य प्रदेश का होता है, तो बराबर की पदवी जो है उन्हें केंद्र में मिली। लेकिन राजनीति जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अब मोहन यादव जो है उन पर उन बार बार दिल्ली जाने का आरोप लगता है। और अब दिल्ली जाने का आरोप जो है वो कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने लगाया है और ये बोला है कि दिल्ली मोहन यादव इसलिए जा रहे हैं बार बार कि जो शिवराज सिंह चौहान के जो घोटाले थे, जो घोटाले उन्होंने किए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, वो अब मोदी और अमित शाह के सामने जो है उनका काला चिट्ठा लेकर के जा रहे हैं, उनकी पोल खोलने जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ये घोटाले किए हैं। अब आप जो है वो ट्वीट आप पढ़ लीजिए, वो ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए आप सभी को। उमंग सिंगार ने क्या क्या लिखा है आप खुद इसमें पढ़ लीजिए। इनडायरेक्ट तरीके से शॉर्टेज में मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने यही बात बोली है कि मोहन यादव बार बार दिल्ली इसलिए जाते हैं क्योंकि जो है काला चिट्ठा खोल रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान का, और अब शिवराज सिंह चौहान का काला चिट्ठा जब खुलेगा तो वो जेल भी जाएंगे। तो इस तरह की बातें जो है विपक्ष के नेता बनाने लगे हैं। विपक्ष के पास कुछ खास है भी नहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश में, तो इस तरह की बातें जो है बनाना भी पड़ेगी। आपस में भाई भाई को लड़ाना पड़ेगा, फूट डालो राज करो वो वाली नीति को अपनाना पड़ेगा। और उस नीति में कहाँ तक सफल हो पाते हैं कांग्रेस के नेता, ये तो फिर आने वाले 5 साल बाद पता चलेगा। क्योंकि अब जब बनी बनाई सरकार जो है हाथ से इनके निकल गई, तो अब क्या रणनीति बनाएंगे, क्या रणनीति नहीं बनाएंगे, क्या नीति और नियत के साथ में कांग्रेस मैदान में उतरेगी खास करके मध्य प्रदेश में, वो तो अब देखने लायक बात रहेगी। लेकिन जो उमंग सिंघार ने कहा है इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है, ये भी समझने की आवश्यकता है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सच्चाई ये है कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जब मंच पर दिखाई देते हैं, तो जब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, जब से, तो जब भी शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के साथ किसी भी मंच पर होते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मंच पर चढ़ते हैं, मोहन यादव के भाषण के दौरान उतनी तालियां नहीं बजती जितनी शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान बजती है या उनके स्वागत के दौरान बजती है। तो मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को दिल में बिठाए हुए है। और ये बात राजनीतिक तरीके से अगर इसका विश्लेषण करें तो राजनीति में भाई भाई का नहीं होता है। तो ये तो मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान है। जिस पद के लिए उन्हें चुना गया है मोहन यादव को, अगर उस पद की इज्जत आम जनता नहीं कर रही है, किसकी वजह से? शिवराज सिंह चौहान की वजह से। क्योंकि जब ये दोनों एक मंच पर होते हैं तो फिर जो है सम्मान शिवराज सिंह चौहान को ही ज्यादा मिलता है, चाहे वो पूर्व सीएम हो चुके हो। और ये तब देखने को मिला था जब वो कृषि मंत्री भी नहीं थे, तब भी मंचों पर ऐसा ही हो रहा था। तो पदवी जो है जनता के मन में अभी भी शिवराज सिंह चौहान की बड़ी है। और कई लोग तो मध्य प्रदेश में ऐसी आदत हो चुकी है ना कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है तो शिवराज सिंह चौहान अचानक से लोग बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं खटकती है ये चीजें, और खटकना भी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से मोहन यादव को नया नया पद मिला है उसकी इज्जत लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे तो मन में खटास पैदा होती ही है। देखिए, कोई भी अगर हम दो दोस्त साथ में पढ़ रहे हैं, अगर कोई हमसे आगे निकल रहा है पढ़ाई में, तो मन में जलन तो होती ही थी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन उमंग सिंघार का ये आरोप कि शिवराज सिंह चौहान के काले चिट्ठे जो है दिल्ली में जाकर मोहन यादव खोल रहे हैं, ये तो विपक्ष किस आधार पर आरोप लगा रहा है ये तो विपक्ष ही जाने। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा
गैम्बलर मोहन यादव जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ कर रहे हैं। लेकिन मेरा मत ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, उस व्यक्ति के साथ मोहन यादव जैसे नए नवेले चेहरे राजनीति खेल सकते हैं। तो वो जो शतरंज की बिसात है वो उसमें कच्चे हैं अभी मोहन यादव, और ये बात जग जाहिर है, ये पूरे जग को पता है। तो अब देखने लायक बात रहेगी कि चीज़ें क्या रहती है मध्य प्रदेश में। लेकिन कई हेडलाइन्स मैंने देखे, तो उमंग सिंघार की इस ट्वीट को लेकर के काफ़ी सारे लोग जो है वो बातें बना रहे थे कि अब तो जेल जाएँगे शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव उन्हें जेल भेज देंगे, या फिर काला चिट्ठा जो है मोदी जी के सामने खोल दिया, या पोल खोल दी, हमने ही खुद ने हेडलाइन में लिखा है। तो इस तरह की जो हेडलाइंस है वो टीआरपी के लिए ठीक है, लेकिन रियल राजनीति में कहाँ तक फिट बैठ पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग राजनीति हो रही है मध्य प्रदेश में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।